क्वेश्चन है ए इज़ काउंटिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 31 एंड बी फ्रॉम 31 to 1। ठीक है, ए जा रहा है 1 से 31 तक, लेकिन ए इज़ काउंटिंग द ऑड नंबर्स ओनली। तो ये 1 3 5 7 9 इस टाइप से है। और बी का रहेगा 31 30 29 28 फिर 27 इस टाइप से। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि ए और बी कौन सा नंबर सेम टाइम पे प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, मतलब सेम नंबर प्रोनाउंस करेंगे। तो पहले तो मैं इसको आपको ये वाले तरीके से बता देता हूँ जिसमें हम पूरे नंबर्स को लिखेंगे फिर कॉमन नंबर निकालेंगे। फिर दूसरा तरीका इसका ये है कि इसको हम एपी की मदद से निकालेंगे, एपी का फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, इन केस अगर बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स दे रखे होते, मान लो 1 to 1000 दे रखा होता, तो उस केस में हम लिखने तो नहीं बैठेंगे। ठीक है, उस केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो आपको मैं बताऊँगा इसके बाद, पहले ये देखते हैं। तो ये आएगा 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31 लास्ट में। ये आएगा 26 5 4 3 22 एंड 21 यहाँ पे मैच हो गया। ठीक है, 20 19 18 17 एंड 16। तो ये वो वाला नंबर है जो दोनों सेम टाइम पे प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, बिकॉज दोनों की स्पीड सेम है। जैसे ए काउंट करेगा 1 3 5 7 9 इस टाइप से, और 31 बी काउंट करेगा 31 30 29 28। तो दोनों सेम टाइम पे 21 को प्रोनाउंस करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो अब इसको एपी से निकालना तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो ये एपी की सीरीज़ है। एपी की सीरीज़ क्यों है, मानना नहीं है, पहचानना है। जैसे 3 - 1 करोगे तो 2 आएगा, 5 - 3 करोगे तो 2 आएगा, 7 - 5 करोगे तो 2 आएगा। सब में कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। ठीक है, हर दो टर्म के बीच में। और यहाँ पे आप देखोगे तो 30 - 31 करोगे तो -1, 29 - 30 करोगे तो -1। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सब में -1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एपी की सीरीज़ इनको मान सकते हैं, और हम वो वाला टर्म निकालने की कोशिश करेंगे जो दोनों सीरीज़ में कॉमन है। मतलब कि आप nth टर्म कैसे निकालते हो, एफ A1 प्लस n - 1 इंटू D1। ये किसके लिए कर रहा हूँ मैं, ए के लिए। बी के लिए क्या करूँगा, ये यहाँ पे nth टर्म कॉमन है दोनों में, तो ये an इसको भी लिखूँगा मैं। इसका जो है ये फर्स्ट टर्म A2, और nth टर्म मतलब कि कौन सी पोजीशन पे ये n वो है। ठीक है, तो दोनों में वो भी कॉमन रहेगा। डिफरेंस इसका D2, दोनों में वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा n = A1 क्या है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1। फिर nth टर्म हमें निकालना है कौन सा नंबर पे आ रहा है टर्म वो, और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 3 - 1 बेसिकली 2। और इसका देखें तो n = इसका फर्स्ट टर्म क्या है 31, nth टर्म हमें निकालना है इसका, और डिफरेंस क्या है 30 - 31 मतलब कि -1। ठीक है, अब दोनों में an है, मतलब कि हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + n - 1 इंटू 2 = 31 + n - 1 इंटू -1। तो ये हो जाएगा 1 + 2n - 2। ये हो जाएगा 31 प्लस, अभी देखो -1 मल्टीप्लाइड विथ -n मतलब कि -n, -1 मल्टीप्लाइड विथ +1 मतलब कि +1। ठीक है, और ब्रैकेट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2n - 1, ये हो जाएगा 32 - n। n इधर आएगा तो 2n + n, 32 उधर जाएगा तो 32 + 1, तो 3n = 33। तो n की वैल्यू निकल जाएगी 33/3 मतलब कि 11। तो अब ये n की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, मतलब हम n की वैल्यू निकाल ली, मतलब हम n का टर्म क्या रहेगा वो निकाल लेंगे। 11 मतलब ये है कि आप 11th पोजीशन पे अगर जाओगे तो आपको कॉमन टर्म मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11th पोजीशन पे हमारा कॉमन टर्म बैठा हुआ है। तो वो कैसे निकालेंगे, कॉमन टर्म कौन सा है, इस पर वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे करते हैं पुट। तो an = nth टर्म है 11 -1 इंटू 2, तो 1 + 10 इंटू 2 मतलब कि ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो कॉमन टर्म हमारा निकल गया है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी पुट करोगे तो वही टर्म वही आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये उस केस में काम आएगा जहाँ पे बहुत बड़ी सीरीज़ दे रहेगा, कि मान लो ये 1000 तक काउंट कर रहा है, ये काउंट कर रहा है 1000 से 1 तक को, तो आप वहाँ पे लिखने नहीं बैठोगे, वहाँ पे आप इस टाइप से निकालोगे।
ठीक है, ये इसका आंसर। मिलते हैं अगली वीडियो में।